भारत ने अजरबैजान के कट्टर देश आर्मेनिया को भेजा पिनाका रॉकेट। घबराए अजरबैजान ने मोदी के सामने टेके घुटने, लगाई गुट निरपेक्षता वाली गुहार। जी हां, इस समय आपको बता दें सबसे बड़ी खबर निकल के आई जहां अजरबैजान और आर्मेनिया को लेकर आई है। ये नहीं है कि इन देशों में जो है एक तरीके से आर्मेनिया को कमजोर और अजरबैजान को कमजोर, आर्मेनिया को मजबूत किया जा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लगातार जंग चलती रहती है। इस बीच आर्मेनिया जो है वो ईसाई बाहुल्य देश है, जबकि अजरबैजान मुस्लिम बाहुल्य देश है। ऐसे में अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग के बीच आर्मेनिया को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठा दिया है, जिसके बाद अब अजरबैजान घुटनों पर आ गया है। आपको बता दें इस पूरे मामले में अब आर्मेनिया को मोदी सरकार यानी भारत सरकार ने जो है वो पिनाका रॉकेट देने का एक तरीके से ऐलान कर दिया है। यानी भारत ने आर्मेनिया को पिनाका भेज दिया है, यानी देने का ऐलान नहीं किया बल्कि पूरी तरीके से सप्लाई भी कर दी है। इसके बाद से घबराए अजरबैजान ने मोदी सरकार से गुहार लगाई है। कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाला अजरबैजान को अब भारत ने सबक सिखा दिया है। भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से घबराया हुआ है। अजरबैजान का डर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसने बाकू में तैनात भारतीय राजदूत के जरिए मोदी सरकार से गुहार लगाई है। अजरबैजानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारतीय राजदूत से मिलकर आर्मेनिया के साथ भारत के बड़े सैन्य सहयोग पर चिंताओं से अवगत कराया है। उन्होंने इसे भारत की विदेश नीति से भी असंगत भी बताया है। अजरबैजानी मीडिया का दावा है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका की पहली खेप ईरान के रास्ते आर्मेनिया पहुंच गई है। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका की वो वेरिएंट सप्लाई की है जो 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है। दरअसल आपको बता दें आर्मेनिया अजरबैजान के बीच हमेशा जंग होती रहती है और अगर सामरिक दृष्टि से देखें तो फिर आर्मेनिया लगातार भारत का समर्थन से ही जो है वो दुनिया दूसरे देशों पर अटैक करता है। आर्मेनिया और अजरबैजान में पुरानी दुश्मनी रही है। दोनों देश 2020 में नागोर्नो काराबाख को लेकर 3 महीने का भीषण युद्ध भी लड़ चुके हैं। इस युद्ध में अजरबैजान ने इजरायली और तुर्की हथियारों के दम पर आर्मेनिया को करारी शिकस्त दे दी थी। बाद में रूस की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ था। हालांकि इसके बाद आर्मेनिया और अजरबैजान में कई बार सैन्य झड़प भी हो चुकी है। ऐसे में आर्मेनिया ने यूक्रेन युद्ध में उलझे रूस का साथ छोड़ बाहरी देशों से हथियार खरीदने की कोशिश तेज कर दी है। इसके तहत आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदी है। वही पिछले 1 सालों के अंदर आर्मेनिया अमेरिका के भी करीब आ गया है। ऐसे में आपको बता दें इस खतरनाक हथियार के जरिए भारत ने अपने दुश्मन मुस्लिम देश को भी कमजोर किया, जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की राग अलाप रहा था। अजरबैजान ईरान के रास्ते आर्मेनिया पहुंचा भारत का पिनाका। जी हां, दरअसल आपको बता दें अजरबैजानी मीडिया के सामने से लदे ट्रक के काफिले को एक वीडियो काफी शेयर किया गया। दावा किया गया कि इन ट्रकों पर भारत से आया हथियार और गोला बारूद जो है वो लदा है। इसे ईरान में बंदर अब्बास बंदरगाह के माध्यम से आर्मेनिया ले जाया गया। अजरबैजानी विदेश नीति पर नजर रखने वाले तोगरुल मामदावी ने इस वीडियो को ट्वीट किया और कहा कि भारत ईरानी के माध्यम से आर्मेनिया में हथियार और सैन्य उपकरण भेज रहा है। दुर्भाग्य से भारत इस तथ्य पर आंखें मूंद लेता है, लेकिन ये बाडुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्षता आंदोलन के सिद्धांत के विपरीत है। आपको बता दें अजरबैजान को गुट निरपेक्षता की सिद्धांत अब याद आया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति के सहायक और राष्ट्रपति के अधीन विदेश नीति विभाग के प्रमुख हिमकत हाजीसेव ने यह भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग के बारे में चिंता व्यक्त करने के लिए भारतीय राजनयिक और श्रीधरन मधुसूदन से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि हथियार की आपूर्ति तब भी की जा रही थी जब दोनों देश युद्ध लगे हुए थे। इससे पहले जनवरी 2023 में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने आर्मेनिया को भारत द्वारा हथियार की आपूर्ति को एक अमित्रतापूर्ण कदम कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं तो हम उस खतरे से तुरंत निपटेंगे, चाहे वो खतरा कहीं भी उत्पन्न हो, हमारे क्षेत्र के भीतर या हमारी सीमाओं के बाहर। ऐसा करना हमारा वैध अधिकार है। सीधे तौर पर आपको बता दें आर्मेनिया और अजरबैजान के जंग के बीच मोदी सरकार की एक कूटनीति कहीं न कहीं मुस्लिम देश अजरबैजान के लिए 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं है। अगर हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे चाइना को कमजोर करने के लिए, चाइना को घेरने के लिए वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने दी थी। न केवल ब्रह्मोस मिसाइल बल्कि कई ऐसे हथियार हैं जो लगातार रक्षा समझौते के बीच भारत से दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और खास करके आपको बता दें ऐसे देशों के भारत प्रथम
प्राथमिकता की लिस्ट में रखता है जो भारत कभी न कभी भारत का विरोध किया हो। अजरबैजान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे भारत का विरोध किया, तो अब आर्मेनिया को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने भारत की पिनाका को आर्मेनिया में उतार दिया है। आपको बता दें अब अमेरिकी हिमार्स के बराबर है भारत का पिनाका सिस्टम। जरा पिनाका के बारे में समझ लीजिए। भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम अमेरिकी हिमार्स के बराबर माना जाता है। भारत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने रूसी ग्रैंड BM-21 रॉकेट सिस्टम पर निर्भरता को खत्म करने के लिए पिनाका को विकसित किया था। आर्मेनिया ने पिनाका को खरीदने का सबसे महत्वपूर्ण कारक इसकी मारक क्षमता और तुरंत एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की काबिलियत है। अजरबैजान बड़े पैमाने पर आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करता है। ऐसे में ड्रोन से भरे क्षेत्र में रॉकेट लॉन्चर का दुश्मन के ठिकानों पर फायर कर तुरंत गायब होना जरूरी है और पिनाका MK1 इस काम में माहिर है। ऐसे में आपको बता दें अजरबैजान इसीलिए मोदी सरकार के सामने घुटने टेक दिया और लगातार गिड़ा रहा है। फिलहाल आप मोदी सरकार की इस कूटनीति को आप कैसे देखते हैं, जो दिया है तगड़ा झटका, इसे आप कैसे देखते हैं? आप अगर मानते हैं कि फिलहाल ऐसे देशों को सबक ऐसे ही सिखाया जाना चाहिए तो कमेंट से माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। दरअसल आपको बता दें भारत इन सब चीज़ों को लेकर अभी फ़िलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि अजरबैजान ने तो ये सारी रिक्वेस्ट भारत से कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है, एक निष्कर्ष निकलता है कि ये मानता है कि अजरबैजान चाहे भारतीय सरकार से कोई भी अपील करे, भारत को कुछ भी बोले या भारत को कोई भी तर्क दे, लेकिन भारत आर्मेनिया को हथियार बेचता रहेगा, आगे इसी तरीके से जारी रखेगा। और जहाँ तक बात यह है कि भारत की ऑनलाइन पॉलिसी की, तो भारत आज की डेट में ऑनलाइन पॉलिसी को फॉलो करता है। एक कारण है कि भारत में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नो कार्गो बाग को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और लगातार जो है वो भारत इस पूरे मामले में आर्मेनिया का पहले भी समर्थन कर रहा था और अब भी समर्थन करता है। तो दोस्तों ओवरऑल जिस तरीके से आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम देकर अजरबैजान के खिलाफ, मुस्लिम देश के खिलाफ इसे मजबूत बनाया गया है, मोदी सरकार की इस कूटनीति का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।